हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। आज फिर से आप सबके लिए बिहारी जी का एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा लीला कथा लेकर आ गए हैं। आशा है हर रोज की तरह आज का ये लीला कथा भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। बिहारी जी अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। अगर भक्त उन्हें दर्शन ना कर पाए तो स्वयं ही पहुंच जाते हैं अपने भक्त को दर्शन देने, उनकी हर परेशानियों को मिटाने। इस लीला को श्रवण करते ही आपका हृदय भी प्रसन्नता से भर जाएगा और भगवान के प्रति आपका विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। लेकिन लीला कथा सुनने से पहले बस एक ही अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। दिल्ली में रहने वाली करुणा जी ने आज ये प्यारा सा लीला कथा आप सबके साथ शेयर किया है। करुणा जी भगवान विष्णु के परम भक्त है और बिहारी जी को बहुत प्रेम करती है। बिहारी जी को दर्शन बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमेशा मन में बस एक ही ख्याल, कब करेंगे बिहारी जी को दर्शन, कब करेंगे बिहारी जी को दर्शन। लेकिन उनके मन में बस एक ही दुख था कि दिल्ली में रहते हुए, बिहारी जी के इतने पास रहते हुए भी हम बिहारी जी को हमेशा दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि करुणा जी मात्र 23 साल की थी, जिस कारण से उनके मम्मा पापा उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। हमेशा कोई ना कोई बाधा आ ही जाता था। जब भी वो सोचते थे कि चलो मम्मा पापा इस बार हम बिहारी जी को दर्शन करने जाएंगे, तभी उनके पापा के ऑफिस में कोई ऐसा न ऐसा काम आ जाता था, जिस कारण से वो कभी भी बिहारी जी को दर्शन ही नहीं कर पाते। इन सब विषय को लेकर करुणा जी हमेशा बहुत दुखी होती थी। लेकिन इस बार करुणा जी ने तय कर लिया कि मम्मा पापा जाए या ना जाए, हम तो जरूर जाएंगे बिहारी जी को दर्शन करने। यही सोचकर उनके कॉलेज में 4 फ्रेंड ने तय किया कि चलो हम बिहारी जी को दर्शन करने चलते हैं। बस और क्या था, मम्मा पापा को किसी तरह राजी कराया और 4 फ्रेंड मिलकर निकल पड़े बिहारी जी को दर्शन करने वृंदावन की ओर। पहले तो मम्मा पापा बहुत ही ज्यादा मना कर रहे थे, लेकिन चारों एक साथ है देखकर उन्होंने और ज्यादा कुछ नहीं कहा। और वो ज्यादा निश्चिंत इस कारण से हो रहे थे क्योंकि उनकी एक फ्रेंड की मम्मा भी उनके साथ थे। तो पांचों मिलकर जब वो वृंदावन के ओर निकल पड़े तो उन्हें ज्यादा चिंता नहीं हुआ। सब लोग बहुत खुश थे। पांचों मिलकर ट्रेन में बहुत ही आनंद से आ रहे थे कि कब हम बिहारी जी को दर्शन करेंगे। करुणा जी तो बस एक ही ख्यालों में डूबी हुई थी कि आज मैं बिहारी जी को दर्शन करूंगी। यही सोचते सोचते कब वो वृंदावन पहुंच गए उन्हें समझ में ही नहीं आया। वृंदावन आते ही उन्होंने एक धर्मशाला बुक किया और वहीं पर अपना सारा सामान रखकर शाम के तरफ आ गए बिहारी जी को दर्शन करने। अब बिहारी जी हमारे इतने प्यारे हैं कि उनके मंदिर में हमेशा भीड़ रहता ही है, जिस कारण से कभी कभी बिहारी जी के मंदिर में भक्तों को लाइन भी देना पड़ता है और लाइन से होकर बिहारी जी को दर्शन करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह करुणा जी, उनकी दोस्त और दोस्त की मम्मा सब मिलकर लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके वो मंदिर में प्रवेश करने लगे। करुणा जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी कि अब मैं बिहारी जी को दर्शन करूंगी, अब मैं बिहारी जी को दर्शन करूंगी। यही सब सोचते सोचते ही वो आगे बढ़ रही थी। जब वो बिहारी जी के सामने आई तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या, बिहारी जी के सामने तो पर्दा लग गया है। पहले ही दर्शन में पर्दा, मैं बिहारी जी को नहीं देख पाई। यही सोचकर करुणा जी थोड़ा सा दुखी हो गई, लेकिन फिर से उन्होंने सोचा कि अभी तो पर्दा हट जाएगा और मैं बिहारी जी को दर्शन कर पाऊंगी। लेकिन हमारे जो कान्हा है ना, हमारे बिहारी जी, वो इतने छलिया है कि अपने भक्तों के साथ कभी कभी लीला करना बहुत पसंद करते हैं। कुछ ऐसा ही घटना करुणा जी के साथ हुआ। जैसे ही गोसाई जी ने बिहारी जी का पर्दा हटाना शुरू किया, ठीक उसी वक्त पीछे से करुणा जी को किसी ने धक्का दे दिया, जिस कारण से करुणा जी का चश्मा नीचे गिर गया और धक्का देने के कारण चश्मा गिरते ही करुणा जी का पैर चश्मे के ऊपर गिर गया, जिस कारण से उनका चश्मा एकदम से टूट गया। अब करुणा जी के आंखों में थोड़ा डिफेक्ट था,
जिस कारण से चश्मा बिना वो कुछ भी साफ नहीं देख पाती थी। वो बार बार बिहारी जी को देखने का कोशिश करने लगी, लेकिन चश्मा बिना वो बिहारी जी को साफ साफ नहीं देख पाई, जिस कारण से अब वो फूट फूट के रोने लगी और वो अपने पैरों की तरफ देखते हुए अपने चश्मे को ढूंढने लगी। लेकिन अब तो वो चश्मा बिल्कुल चूर चूर हो चुका था। अगर वो अपने चश्मा को उठाने जाएगी तो पीछे इतना ज़्यादा भीड़ है, क्या पता अगर गिर जाए तो उस भीड़ में फिर से खड़ा होना भी मुश्किल था। अब तो बिहारी जी के प्रति उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी अपने बिहारी जी से। ये क्या कर दिया प्रभु, आप बहुत अच्छे से जानते हो चश्मा बिना मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरा चश्मा टूट गया, इससे मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा दुख है। आप बताओ ना प्रभु, मैं आपको कैसे दर्शन करूँ, मैं आपको कैसे दर्शन करूँ? आपका मुखमंडल भी मैं नहीं देख पा रही हूँ, मैं क्या करूँ प्रभु, आप ही बताओ। कितने कष्ट से मैं आपको दर्शन करने आई हूँ, ये तो आप सब कुछ जानते हो, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मुझे दर्शन ही नहीं दिया। हाँ, मुझे पता है मैं पापी हूँ, लेकिन हूँ तो आपकी ही ना, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ प्रभु? यही सब कहकर करुणा जी फूट फूट कर ठाकुर जी के सामने रोने लगी। और तभी उनके जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना। अचानक से जब उन्होंने अपने आंखों को खोला तो देखा कि मंदिर में कोई भी नहीं है, पूरा मंदिर ही खाली है। उनका चश्मा जो टूटकर बिखर चुका था, जो गिरा हुआ था, वो चश्मा नहीं टूटा है। वो सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो रही थी, लेकिन फिर से उनके मन में जल्दी से भाव आया, अरे मेरा चश्मा तो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब मैं बिहारी जी को दर्शन कर सकती हूँ। यही सोचकर उन्होंने जल्दी से अपने चश्मे को उठाया और वो बिहारी जी को दर्शन करने लगी। अब तो उनका मन प्रसन्नता से भर रहा था, क्योंकि वो एक तक से बिहारी जी को दर्शन कर रही थी। जैसे ही उन्होंने बिहारी जी को दर्शन किया, उनका हृदय आनंद से भर उठा और तभी बिहारी जी के सामने फिर से आ गया उनका पर्दा। पर्दा आते ही जब उनका ध्यान भंग हुआ बिहारी जी से, तो उन्होंने देखा मंदिर तो पूरा भक्तों से घिरा हुआ है, लेकिन अभी तो मैंने देखा मंदिर में कोई नहीं था। फिर से ये सारे भक्त कहाँ से आ गए? अरे मेरा तो चश्मा पूरा टूट चुका था, तो ये चश्मा ठीक कैसे हो गया? चश्मा बिना तो अभी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो अब ये चश्मा कैसे ठीक हो गया? अब उन्हें 1 मिनट के लिए भी समझने में देरी नहीं हुआ कि ये सब कुछ उनके बिहारी जी का ही लीला था। अपने भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए बिहारी जी ने उन्हें स्वयं दर्शन दिया। बिहारी जी से भक्त का कोई शिकायत ना रहे, इसीलिए उनका चश्मा भी ठीक कर दिया। और क्या चाहिए हमें प्रभु से, है ना? ऐसे हैं हमारे प्यारे प्रभु, जो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। तो देखा मित्रों, अगर हम दिल से अपने प्रभु को प्रेम करते हैं ना, दिल से उनके प्रति हमारा भक्ति पवित्र होता है, तो भगवान स्वयं दिखा ही देते हैं अपना लीला। अपने भक्तों को दर्शन देने वो आ ही जाते हैं। सब एक साथ मिलकर बोलिए, जय बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, मोर मुकुट बंसीधारी की जय। अब बताइए आज का बिहारी जी का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, हृदय को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई बिहारी जी का ये प्यारा सा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।